हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयर इंडिया का फ़्लाइट कैसे क्रैश हो गया। डीप एनालाइज ऑफ एयर इंडिया फ़्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद। एयर इंडिया का जो फ़्लाइट जो क्रैश हो चुका है, इसका तकरीबन हर मीडिया में बोला जा रहा है इसका ये टेक्निकल फॉल्ट है, माल फंक्शन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब प्लेन टेक ऑफ हुआ था उसी समय इसका ग्लिच हुआ था। तकरीबन टेक्निकल फॉल्ट भी हो चुका है। इस जो प्लेन के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है उसमें कुछ ग्लिच होगा। इसके चलते उन लोगों का जो लैंडिंग गियर है वो अंदर में नहीं जा रहा था। इसके चलते वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दूसरी बात, उन लोगों का जो मतलब एक एस्टिमेट एल्टीट्यूड है वो लोग उसको अचीव नहीं कर पाए। इसके चलते प्लेन में एक अलार्म शो हुआ, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। इसके बाद आप लोगों को तो पता ही है, न्यूज़ में कैसे करके दिखा रहा था सब कुछ। बहुत सारे मीडिया आउटलेट बता रहे हैं कि इसका मेन रीज़न है टेक्निकल फॉल्ट, बट इसका मेन रीज़न कुछ और ही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अभी तक पता नहीं चला है इसका मेन रीज़न क्या है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। कुछ मीडिया आउटलेट बता रहे थे कि बोइंग कंपनी अपना प्लेन में जो भी पार्ट्स यूज कर रहे थे वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का और चीप क्वालिटी का था। दूसरी बात, बोइंग कंपनी अपना शेयर होल्डर का प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये प्लेन में ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे थे। इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे थे। वो लोग अपना पुराना जो भी टेक्नोलॉजी है उसी में प्लेन बना रहे थे। और सबसे जो घटिया चीज़ है, पुराना टेक्नोलॉजी बना तो रहे थे, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसमें जो बहुत ज़्यादा मतलब घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। इसी प्रॉब्लम के चक्कर में बहुत सारा बोइंग कंपनी का प्लेन लगातार कुछ ही सालों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था। सबसे मेन रीज़न क्रैश करने का एक ही है, जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना। दूसरा बात, चीप क्वालिटी का भी है और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव भी नहीं किया था टेक्नोलॉजी के अंदर। और तीसरा चीज़ है, मटेरियल्स का इतना क्वालिटी लो है कि उसके चलते हर सेकंड कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा था। वैसा ही इस प्लेन में भी ऐसा ही हुआ है। कोई माल फंक्शन या फिर टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई प्लेन का कोई हिस्सा टूट गया था, इसी के चलते ये प्लेन भी क्रैश हो गया। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इस प्लेन के क्रैश करने के लिए मेन रीज़न किसका है, क्योंकि इसका जो क्रैश हुआ है इसका मतलब कैसे क्रैश हुआ अभी तक नहीं पता चला। एक क्रैश मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, या फिर टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर पार्ट टूट गया, या फिर किसी आतंकवादी ने शूट कर दिया, या फिर कुछ और है, किसी ने टेररिस्ट अटैक कर दिया, या फिर कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हुआ है, अभी तक पता नहीं चला। इस सिचुएशन में इंडिया के आगे कोई देश खड़ा नहीं हो रहा है। कोई देश आगे ये नहीं बोल रहा है कि हम इंडिया के ऊपर स्टैंड ले लें। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं जो इंडिया के प्लेन चलने का एक्सपीरियंस नहीं है, पायलट का एक्सपीरियंस नहीं है, इसके चलते एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सबसे मेन बात, अगर एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले भी तो वो प्लेन चला रहा था, इससे पहले भी तो वो वही डिस्टेंस कवर कर रहा था उसी प्लेन्स के थ्रू, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस समय कैसे होगा? ये कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई दूसरा कोई कारण भी हो सकता है। और दूसरी बात, इंडिया हर देश के ऊपर मतलब कोई भी देश का अगर कोई देश का कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई ट्रेजेडी होता है तो हर समय इंडिया उसके बगल में खड़ा होता है, उसका स्टैंड लेता है, उसके ऊपर उसका हेल्प करता है उस सिचुएशन में। लेकिन अभी जो इंडिया में जो सिचुएशन हुआ है, इंडिया में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस सिचुएशन में इंडिया के हेल्प कौन कर रहा है? इंडिया के इस सिचुएशन में कोई हेल्प करने का आगे कौन आया? कोई नहीं आया, सब इंडिया का मज़ा ला रहा है। इसी के चलते इंडिया को कभी भी किसी देश को हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दूसरा का बारी आता है तो वो लोग हेल्प के लिए बोल रहे हैं कि भाई मुझे हेल्प करो। लेकिन इंडिया का जब खुद का जब हेल्प करने की ज़रूरत मतलब हेल्प चाहिए किसी चीज़ के, तो उस समय कोई दूसरा देश इंडिया को हेल्प नहीं करता। इसीलिए इंडिया को भी उसका हेल्प नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही है कौन कौन देश है, किसका नाम मैं बता रहा हूँ। बोइंग कंपनी बोल तो रहा था, बहुत ज़्यादा दावे तो कर रहा था सबसे वर्ल्ड में सबसे अच्छा और सेफ्टी फ्यूल इकोनॉमी में सबसे अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे अच्छा प्लेन यही है। लेकिन अभी क्या हुआ, एक छोटा सा मालफान से मेरे को टेक्निकल ग्लिच के चलते पूरा प्लेन क्रैश हो गया और इतना सारा ह्यूमन भी डेड हो गया। फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी? कोई बोल रहा मैन, कोई बोल रहा है टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बोल रहा है ह्यूमन एरर है, कोई बोल रहा है कुछ और है, लेकिन पता नहीं क्या है। वो ब्लैक बॉक्स जो मिल चुका है उसके बाद अगर पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स का सर्च होगा
कि कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है। उसका जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा क्या हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन देखना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट क्या आता है इसके चलते। जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस समय बोला गया था कि इस प्लेन से कोई आदमी नहीं बचा। हर मीडिया कवरेज, हर हेडलाइन, हर विकिपीडिया पेज में, हर किसी के जुबान पे या फिर हर मीडिया हाउस में यही बात चल रहा था क्योंकि इस प्लेन से कोई आदमी नहीं बचा। सभी आदमी प्लेन में क्रैश होकर ख़त्म हो गया, वही तो उसका कहानी ख़त्म। लेकिन सडनली एक मीडिया के थ्रू बोला गया कि एक आदमी बच गया। कैसे बचा पता नहीं, लेकिन बच गया। उसके बाद सभी लोग चेक किया जहाँ सडनली वो सच में है या फिर कोई अफवाह फैला रहा है। लेकिन पता चला कि नहीं, वो सच में एक आदमी था, उसने बच गया। फिर जब उससे ज़्यादा जांच पड़ताल किया गया, पूछा गया जी सर आप कैसे बचे, कैसे बचे। उसने बोला कि सर मैं ना तकरीबन जब प्लेन टेकअप हुआ था उसी से मुझे दिक्कत फील हो रहा था कि प्लेन में कुछ झटका मारा था, उससे मुझे दिक्कत फील हुआ कि प्लेन कुछ दिक्कत है। उसके बाद वो तकरीबन जब अपनी खिड़की में देख रहा था कि प्लेन टेकअप तो हो गया लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा। ऊपर उठने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है। इसी के चलते वो पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया, फिर नीचे कूद गया, लेकिन वो प्लेन से बच गया। ऐसा उसका बात था, ऐसा हर मीडिया बोल रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन एक आदमी बचा हुआ है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन बाकी कोई भी एक भी पर्सन नहीं बचा, सभी प्लेन के साथ ही क्रैश हो गया, सभी वहाँ पे उन लोगों का कहानी ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें पता नहीं किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसके चलते ये हुआ है। ग्राउंड में तो हर प्लेन टेकअप होने से पहले पूरा चेक किया जाता है कि उसका फ्यूल कैसा है, उसका हर चीज़ पूरा बारीकी से देखा जाता है कि प्लेन कैसा कंडीशन में है, कैसा उसका सिचुएशन है, कैसा उसका विंग है, कैसा उसका अंदर का इंस्ट्रूमेंट कुछ है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैसा काम कर रहा है, उसका टेक्निकल कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। लेकिन इस प्लेन में सब तो चेक करके ही तो भेजा गया था टेकअप के लिए। तो वो लोग चेक करने टाइम में कोई ज़्यादा दिक्कत, वो लोग चेक करने के टाइम में ठीक से चेक नहीं किया था। उन लोगों की गलती हुआ है पहली बात, और दूसरा उन लोगों की गलती तो हो चुका है क्योंकि उन लोग ठीक से चेक नहीं किया। अगर वो लोग चेक करते थे ये हादसा नहीं होता, ये ट्रेजेडी नहीं होता इंडिया में, ये प्लेन क्रैश। इससे पहले प्लेन क्रैश हुआ था 2010 में, ऐसा ही, उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग मर गए। लेकिन इसमें भी ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ, इससे भी, उसमें भी इसमें भी सेम, कोई भी आदमी नहीं बचा, इसमें भी कोई आदमी नहीं बचा, लेकिन एक आदमी बच गया, अभी बोला गया था। लेकिन इस प्लेन का जब टेकअप हुआ था उसमें तो चेक करना चाहिए था कि प्लेन का कंडीशन कैसा है, उसका सब कुछ चीज़ देखने के बाद ही तो प्लेन टेकअप होता है। फिर कैसे टेकअप हो गया कि टेकअप हो गया लेकिन फिर एक बार क्रैश हो गया। ये सब टेकअप करने से पहले ठीक से चेक नहीं किया गया होगा। यही एक स्टाफ की गलती के चक्कर में ये हादसा हो चुका है, पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये जब चेक हो चुका है उस समय जब बोला गया कि हाँ सब ठीक है, पायलट स्टार्ट करने के बाद उसको तो चेक करना चाहिए एक बार, सब सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उसने नज़रअंदाज कर दिया किसी चीज़ का तो उसमें तो गलती है। इसमें तो ग्राउंड स्टाफ का भी गलती है, उसने अपना काम को ठीक से नहीं किया था, उसके नज़रअंदाज के चलते ये प्लेन क्रैश हो चुका है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते। और प्लेन का जो कैप्टन है उसने भी देखना चाहिए था, लेकिन क्या करें, जो हो गया सो हो गया। इसमें तो बहुत सारा मासूम और उसका तो कोई गलती भी नहीं था, वो सभी लोग चल गए। अभी तो पता चला है जब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अभी ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उन लोगों को उसको रिसर्च सेंटर में भेजा जाएगा चेक करने के लिए जो प्लेन के क्रैश होने से पहले क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ था, क्या सब दिक्कत उन लोगों को फेस करना पड़ा जिसके चलते एक प्लेन क्रैश हो गया। इसका पूरा जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा या नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा कि इस प्लेन का हादसा के कारण क्या है। तब तक वेट करिए और सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन। और आप लोगों के हिसाब से इस प्लेन के क्रैश के लिए रीज़न क्या था, कमेंट करिए।